पीडीए फार्मूले का मतलब क्या है, इसको लेकर अभी भी चीजें स्पष्ट नहीं हैं। वो PDAAAA जो कहने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए इसका नाम पीडीए किया गया। क्या अब उस समाजवादी पार्टी में और अब वाली समाजवादी पार्टी में अंतर है? समाजवादी पार्टी अगड़ी जाति के लोग हैं, उनका बराबर सम्मान करती है। चार बहुत बड़े आदर्श के नेता हम लोगों के रहे हैं, वो सब समान जाति के लोग थे। दोहम दर्जा मिल रहा है समाजवादी पार्टी भी समान जाति के अगड़ी जाति के, और विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे। हिंदुत्व की सियासत के दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूला निकाला। अखिलेश यादव जिनकी पूरी पार्टी समाजवादी विचारधारा पर चलती आई और जिसका नाम भी समाजवादी पार्टी है, लेकिन उन्होंने एक पीडीए नाम दिया जो सियासत में इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला नाम है। लेकिन पीडीए फार्मूले का मतलब क्या है, इसको लेकर अभी भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, क्योंकि कई बार अखिलेश यादव ही कई ऐसे बयान दे देते हैं जिससे क्लियर नहीं होता है कि पीडीए का मतलब क्या है। तो वहीं जो उनके वोटर्स हैं, उनके समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी कभी पीडीए का मतलब कुछ और ही समझ लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर पीडीए का मतलब होता क्या। पीडीए का दो अर्थ है। पहले पीडीए का अर्थ है पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से चार लोग हैं। ए से अल्पसंख्यक, ए से अगड़ी जाति के गरीब और कमजोर लोग, ए से आधी आबादी महिलाओं की और ए से आदिवासी। तो इस तरीके से जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, समान जाति के गरीब लोग, आधी आबादी महिलाएं और जो आदिवासी लोग हैं, इन लोगों के लिए ये पीडीए बनाया गया है। पीडीए से जो इस समाज के लोग हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाना है। आपने बताया कि अगड़े भी इसमें आते हैं पीडीए में, लेकिन जिस तरीके से पिछले कई महीनों से और कई जिलों में ऐसा माहौल बना जब ये माना गया कि जो अगड़ा है वो पीडीए में नहीं है और जितने लोग थे सब अगड़े के खिलाफ खड़े हो गए, उन्हें पीडीए विरोधी कहते। ये भारतीय जनता पार्टी की ने ये गुमराह करने वाली बातें बयान दी हैं। जब पीडीए की स्थापना हो रही थी तो पहले इसका जो लोगों ने नाम रखा था वो PDAAAA जो कहने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए इसका नाम पीडीए किया गया और ए से स्पष्ट किया गया कि अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक में मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जैन हैं और सिख हैं। उसके बाद दूसरे ए का मतलब था कि जो आधी आबादी महिलाओं की है। तीसरा मतलब था ए से स्पष्ट किया गया कि अगड़ी जाति के, इस समान जाति के जो निर्धन, गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं, और ए से आदिवासी है। पीडीए का एक और अर्थ है पी से पीड़ित, डी से दुखी, ए से अपमानित। जो पीड़ित है, दुखी है और अपमानित है, उन सब लोगों की लड़ाई लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारा ये संकल्प है कि पीडीए के जो लोग हैं, जब तक उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष। जो बड़ा अहम सवाल भी है, लगातार जहां से हमारी बात शुरू हुई थी कि क्या समाज पीडीए में या समाजवादी पार्टी में अगड़े आते हैं। आप कई बार आपका बयान सुना हमने, आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, कई नाम ऐसे गिनाते हैं जो समाजवादी पार्टी की शुरुआत से ही आते हैं, वो पुरौधा भी रहे हैं, पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ऐसे में क्या अब उस समाजवादी पार्टी में और अब वाली समाजवादी पार्टी में अंतर है? समाजवादी पार्टी जो समान जाति के लोग हैं या अगड़ी जाति के लोग हैं, उनका बराबर सम्मान करती है, बराबर उनको हक और अधिकार देने की बात करती है। समाजवादी पार्टी के चार बहुत बड़े चिंतक, चार बहुत बड़े आदर्श के नेता हम लोगों के रहे हैं। पहले रहे हैं
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। लोहिया जी भी समान जाति के थे और उन्होंने लड़ाई लड़ी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। लोक नायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव थे, लेकिन वो समान जाति के होने के बाद भी उन्होंने जो समाज के वंचित लोग थे, पिछड़े लोग थे, दलित लोग थे, अल्पसंख्यक थे, उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया था। आचार्य नरेंद्र देव वो खत्री समाज के थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जो समाज के वंचित शोषित लोग थे उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। जनेश्वर मिश्रा ब्राह्मण थे, लेकिन वो हमेशा जो वंचित लोग थे, समान जाति के गरीब लोग थे, कमज़ोर लोग थे और जो इनके साथ सैकड़ों सालों से अन्याय हुआ है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते थे। तो समान जाति के जो हम लोगों के सारे आदर्श हैं, जो हम लोगों के नेता हैं, वो सब समान जाति के लोग थे। और मुलायम सिंह यादव जी ने उन जो समाज के कमज़ोर लोग थे, दलित थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, उन सब लोगों को जोड़ करके, जो अल्पसंख्यक थे उन लोगों को जोड़ करके पार्टी बनाई थी। और इस पार्टी में जो ऐसे लोग हैं उन सब लोगों का सम्मान करने का काम है। उन सब लोगों को उनके अधिकार और मिले, उनको न्याय मिले, सुरक्षा मिले, उनके लिए स्वास्थ्य की बेहतर जिन सेवाएं। नेताओं के नाम गिनाए ये सब नेताजी के जमाने के नेता थे। आज के दौर में अब जमाना अखिलेश यादव का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। क्या लगता है समाजवादी विचारधारा अलग थी और पीडीए की विचारधारा अलग थी, और दोनों विचारधारा में कितना अंतर है? देखिए, आज भी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी नेता हैं लोकसभा में दल के, राम गोपाल जी नेता हैं राज्यसभा में। उसके बाद सबसे बड़ा पद जो है पूरे देश भर में वो उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता का है, और विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे। वो समान जाति के नेता हैं और ब्राह्मण हैं, वो लीडर अपोजिशन हैं और 110 विधायकों के विधानसभा के अंदर नेता हैं। और उसके अलावा जो है हम लोग 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे पदों के ऊपर रहे हैं। आप भी अगले समाज से आते हैं, भी समान जाति के अगले जाति कहते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दोहम दर्जा मिल रहा है समाजवादी पार्टी में? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। और समान जाति के जो लोग हैं उनका बराबर सम्मान। तो अखिलेश जी ने सरकार आने पर भी से घोषणा कर दी मंत्री बनाने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जो आप कह रहे हैं वो कही है। और हम लोग हमेशा अपनी 50 साल की राजनीति है, 50 साल पहले 20 महीने आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे थे, तब से जो है लेकर समाजवादी पार्टी के लिए लड़ते रहे हैं। और उसमें जो समाज के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जिनके साथ हजारों साल, सैकड़ों साल से अन्याय हुआ है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो समान जाति के हम लोगों के और नेता हैं, वो लोग भी जो अगड़ी जाति के लोग हैं, वो भी जो उन लोगों का सम्मान करने का काम करें जो बैकवर्ड हैं या दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे जैन हों, और जो महिलाएं आदि आबादी हैं, उन सबके हक, अधिकार और न्याय के लिए हम लोग जो है वो संकल्प करे हुए हैं कि इनके लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। और समाजवादी पार्टी में हमेशा जो समान जाति के लोग हैं उनका भी सम्मान होने का काम होता रहा है। और वो समान वर्ग के लोग जो हैं वो समाज के वंचित लोगों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए और महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते रहे हैं। तो सुना आपने, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रविदास मेहरोत्रा थे, जो खुद सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन ये समाजवादी विचारधारा के लिए उस वक्त से काम कर रहे हैं जब ना पीडीए था ना समाजवादी पार्टी थी। यानी 50 साल से ये समाजवादी पार्टी सोच विचारधारा पर काम कर रहे हैं। का कहना है समाजवादी विचारधारा की जो लड़ाई है वो वंचितों के लिए है, शोषितों के लिए है, उसमें कोई जात, किसी धर्म का कोई इसमें दायरा नहीं है। वहीं पर जो इल्ज़ाम लगते हैं समाजवादी पार्टी पर कि कहीं ना कहीं ये अगड़ा विरोधी, और पीडीए नीति आने के बाद में इसे दोयम दर्ज, जो अगड़े हैं समाजवादी पार्टी में, उन्हें दोयम दर्जे का सदस्य माना जाने लगा है। कहीं ना कहीं उन्हें एक शक की निगाह से देखा जाता है। उस पर इन्होंने जवाब दिया है कि जो ऐसा कहते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रमोटेड लोग हैं और वही ऐसा अनर्गल बयान देते रहते हैं, क्योंकि समाजवादी की विचारधारा ही
4 लोगों से शुरू हुई। जो मुख्य पुरोधा थे वो सब अगड़े थे और आज भी मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक जब भी इन्हें मौका मिला है, इन्होंने बिना जाति बिना धर्म देखे लड़ाई लड़ने वाले लोगों को, शोषित वंचितों की आवाज़ उठाने वाले लोगों को पद दिया है और उनका सम्मान किया है। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।